Hello everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. Today we will start exercise 10B. इस एक्सरसाइज में हमें कुछ एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उन एंगल्स का। इवन दो हमें कुछ आइडिया है बेसिक एंगल्स जो हमने प्राइमरी क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे कि राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, लेकिन इसमें हम कुछ और एंगल्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो एंगल्स हैं वो बनते हैं दो पैरेलल लाइन से। तो सबसे पहले मैं दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करती हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस की पहचान ये होती है कि दे हैव एन एरो साइन। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और अगर कोई लाइन उन दो पैरेलल लाइंस को कट करे तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब ये वर्ड हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए यू मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज़। ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे, दैट लाइन इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो ये चूँकि लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो इसका नाम है ट्रांसवर्सल। हम पैरेलल लाइंस को नाम देते हैं ए बी इज़ द फर्स्ट पैरेलल लाइन एंड सी डी इज़ द सेकेंड पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन सबसे पहले ये देखते हैं कि वो क्या होती हैं। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के साथ साथ चलें बट लेकिन कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट ना करें। जैसे ए बी एंड सी डी, दे विल गो अलॉन्ग विद ईच अदर but they will not at any point going to cut each other. So that's why AB and CD, these two lines are the parallel lines. अब ये एक जो लाइन है इसका नाम हम E और F रख देते हैं। ये जो लाइन ई एफ है इसने ए बी और सी डी को कट किया है और इस लाइन का नाम होगा ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के कट करने से हमें कुछ सेट ऑफ एंगल्स मिलेंगे। तो हमने उन एंगल्स को देखना है कि वो कौन कौन से एंगल्स बनेंगे और उनके क्या नाम होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं होगा एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मैं अब हाईलाइट करती हूँ, जैसे जब ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करेगा तो इस ट्रांसवर्सल से हमने हमेशा देखना है ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक को। तो ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के ऊपर एक एंगल बनाएगा। इसी तरह यही ट्रांसवर्सल दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर एक एंगल बना रहा है राइट साइड पे। ठीक है, अगर मैं इस एंगल का नाम ए और इस एंगल का नाम बी रखूं तो ये देखें दोनों एंगल्स की पोजीशन सेम है, बनाने वाला ट्रांसवर्सल भी सेम है, राइट। और जो लाइंस हैं दोनों लाइंस के ऊपर एंगल बना है, इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन के ऊपर और इसी ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन के ऊपर। इस जो पे ए बी के ऊपर एंगल बना है उसका नाम ए है और जो सी डी के ऊपर बना है उसका नाम है बी। तो एंगल ए और एंगल बी की पोजीशन बिल्कुल सेम है। ऐसे एंगल्स जिनकी पोजीशन सेम हो हम उनको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए और बी क्या हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बिकॉज इनकी पोजीशन सेम है। ठीक है, अब अगर इसी ट्रांसवर्सल से हमें दूसरा सेट ऑफ एंगल्स मिले हैं, जैसे ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के नीचे अगर एंगल बनाएगा तो यही ट्रांसवर्सल दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे जो एंगल बनाएगा, दे बोथ विल बी सेम, सी और डी। क्योंकि सी और डी की पोजीशन भी सेम है तो इस तरह सी और डी भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, जिस तरह ए और एंगल बी की पोजीशन सेम थी तो ए और बी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसी तरह जो सी और डी हैं वो भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल से बने दो पैरेलल लाइंस को कट करके लेकिन उनकी पोजीशन सेम हो एज कम्पेयर टू द पैरेलल लाइन। अब ये देखें यही ट्रांसवर्सल है, इसने इस पैरेलल लाइन के ऊपर लेफ़्ट साइड पे एक एंगल बनाया है और सेम ट्रांसवर्सल ने दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर भी एक एंगल बनाया है। अगर मैं इस एंगल का नाम ई और इस एंगल का नाम एफ़ रखूं तो ई और एफ़ भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि इनकी पैरेलल लाइंस के हिसाब से देखें तो पोजीशन बिल्कुल सेम है।
इसी तरह यही ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के नीचे एक एंगल बना रहा है लेफ़्ट साइड पे, और यही ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के नीचे एक एंगल बना रहा है लेफ़्ट साइड पे। तो इसका अगर मैं इसको नाम G और इसका नाम H रख दूँ तो GHB क्या हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। इसका मतलब एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। आई एम यूजिंग द एब्रीविएटेड साइन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह एंगल C इक्वल होगा एंगल D के। ये एंगल C और एंगल D सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। सिमिलरली एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल F और एंगल G विल बी इक्वल टू एंगल H। इनकी सब की रीज़न सेम है क्योंकि ये सब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो वो वाले एंगल्स जो सेम पोजीशन इंजॉय कर रहे होते हैं, दे आर ऑन द सेम पोजीशन, दोज एंगल्स आर कॉल्ड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। A और B कोरेस्पॉन्डिंग हैं, C और D कोरेस्पॉन्डिंग हैं, बिकॉज ये दोनों ही पैरेलल लाइन के नीचे हैं राइट साइड पे और उसी ट्रांसवर्सल से बन रहे हैं। इसी तरह E और F भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और G और H भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। होपफुली आपको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गए होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो सेम पोजीशन पर होते हैं और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहली टर्म कंप्लीट हुई। अब हम दूसरा काम करेंगे कि हम देखेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो मिरर एंगल्स होते हैं, वो एक दूसरे का मिरर होते हैं। जैसे हम जब मिरर में देखते हैं तो हमें अपनी ही इमेज दिखती है, इसी तरह जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो मिरर एंगल्स होते हैं। दे आर एग्जैक्टली द सेम, दे आर इक्वल टू ईच अदर, और उनकी पहचान होती है कि क्रॉस सा बनता है। ये जैसे यहाँ अगर हम देखें, यहाँ एक क्रॉस सा बन रहा है, राइट। तो A का मिरर क्या है, G। तो A और G ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं और ये दोनों सेम होंगे। इसी तरह E और C ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ऐसा मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड पैरेलल लाइन की तरफ आएँ तो B और H ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आमने सामने हैं, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल H। एंगल B इक्वल होगा एंगल H के। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये एक दूसरे की इमेज होते हैं। एंगल F और एंगल D सेम होंगे, एंगल B और एंगल H सेम होंगे, और ये क्रॉस का साइन है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब मिरर एंगल्स, ठीक है। तो अभी तक हमने दो एंगल्स के बारे में सीखा, नंबर 1 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और नंबर 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्विकली इसको दोबारा समराइज़ करती हूँ। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो एक जैसी पोजीशन पर होते हैं। इस ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को कट किया, उन पैरेलल लाइंस के अगर ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन के ऊपर पहली लाइन के ऊपर एक एंगल बना है तो दूसरा भी पहली लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसी तरह इधर वाली साइड पे जो एंगल्स हैं, दे विच एंगल्स दे विच आर हैविंग द सेम पोजीशन, दोज एंगल्स आर कॉल्ड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, जैसे A का ऑपोजिट है G और E का ऑपोजिट है C, दोज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और इनको मिरर एंगल्स भी कहते हैं। तो दे आर एग्जैक्टली द सेम, इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। लेट से अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल जो है E एंगल 110 का होगा, तो C ऑटोमेटिकली हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि C विल बी इक्वल टू 110। रीज़न क्या है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इसी तरह अगर F एंगल जो है वो भी 110 है, वैसे भी वो 110 ही होगा। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक इस ट्रांसवर्सल से ये ऊपर जो एंगल बना है और इसी ट्रांसवर्सल से इसके इस दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल बना है, दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 110 ही होगा, और अगर ये 110 होगा तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कितना होगा, 110 होगा, राइट।
चलें जी, हमारे दो तो कॉन्सेप्ट्स हो गए, अब हम तीसरे की तरफ आते हैं। ये फर्स्ट वन था, ये सेकंड वन था। अब थर्ड एंगल है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, जैसा कि नाम से पता है ये पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं। लेट मी क्लियर दिस पिक्चर वंस अगेन, तो इसको मैं फिर एलाबोरेट करती हूँ। चलें जी, मैंने एंगल्स रिमूव किए हैं ताकि हमें क्लियर इमेज दोबारा दिखे, और हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे ठीक करना है। दोबारा मैं पिक्चर दोबारा बना देती हूँ so that we can have the clear image. AB is a parallel line, CD is a parallel line, and this arrow will show these two are the parallel lines, and EF is a transversal which is cutting these two parallel lines and making angles. चलें जी, सबसे पहले अब जब जब कोई भी ट्रांसवर्सल एक पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो ऑब्वियसली एंगल्स बनते हैं। अगर हम देखें, मतलब जैसे हमने कोरेस्पॉन्डिंग में पढ़ा कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा बिकॉज दे आर हैविंग द सेम पोजीशन, तो ऐसे एंगल्स को हम कोरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह इधर वाले के इक्वल होगा क्योंकि ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इधर वाले के नीचे के इक्वल होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इधर वाले के नीचे होगा। ये सब कुछ तो हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे इंटीरियर एंगल। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है जो अंदर एंगल्स बने। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और जब इनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अंदर कुछ एंगल्स बनते हैं। ये देखें तो इस ट्रांसवर्सल ने अंदर वाले सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक ये वाला ए पार्ट और एक ये वाला बी पार्ट, राइट। दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। इस एक ही साइड पे जो एंगल्स बनते हैं, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन के साथ एक एंगल बनेगा। लेट से हम इसका नाम ए रखते हैं, और इसी ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन के साथ भी एक एंगल बनेगा बी। ये दोनों एंगल्स दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, अंदर की तरफ। ये देखें, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, इसके अंदर ये एंगल बने हैं एक ही साइड पर, ए साइड पे, ए सेक्शन साइड पे, राइट। तो जो एंगल्स बने हैं, ये एक अंदर एंगल बना है ए और एक ये एंगल बना है बी। दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। एक ही साइड पर बने हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पर आएँ, ये बी पार्ट की तरफ आएँ, तो यहाँ भी एक ही साइड पे एक एंगल्स बनेंगे। लेट से यहाँ से इस ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के साथ एंगल बनाया है सी, और इसी ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के साथ एंगल बनाया है डी। तो सी और डी दोनों एक ही साइड पर एंगल हैं और अंदर बने हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बने हैं। तो दोज एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। और हमें ये बात याद रखनी है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। ये हमेशा, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे ए और बी है तो ए और बी का सम विल बी इक्वल टू 180। ए और बी इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, हमेशा 180 के। मतलब ये सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम सप्लीमेंट्री होगा। अगर हम इधर वाले एंगल्स को देखें सी और डी को, तो सी और डी का सम भी हमेशा किसके इक्वल आएगा, 180 के, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। और इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं। जब ट्रांसवर्सल उनको कट करता है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं एक ही साइड पर, राइट। तो दिस इज़ इट। ये था हमारा इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 के। तो हमने अभी तक तीन एंगल्स सीखे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब मिरर एंगल्स जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट बनते हैं, मिरर इमेज होते हैं, दे आर एग्जैक्टली द सेम। और तीसरी तरह के एंगल थे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइन के अंदर बनते हैं और इनका सम हमेशा 180 होता है। अब हम सीखेंगे और अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं इस डायग्राम को अरेज करती हूँ और फिर हम एलाबोरेट करती हूँ कि अल्टरनेट एंगल्स कहाँ बनते हैं और वो क्या होते हैं। चलें जी, अब मैं दोबारा दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करती हूँ और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करेगा, और फिर हम देखेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, ए बी और सी डी।
लेट्स से, और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है ई और एफ, जिसकी वजह से पैरेलल लाइन के अंदर, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बनेंगे। अगर वो एक ही साइड पर हैं, जैसे यहाँ और यहाँ हैं, तो दोज एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, अभी हमने सीखा, और इन दोनों का सम क्या होगा 180। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो इस साइड पे भी अगर एक ही साइड पे पैरेलल लाइंस के अंदर अगर एक ही साइड पर एंगल्स बन रहे हैं तो ये वाले एंगल्स क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, 180 के। लेकिन अब अल्टरनेट के लिए हमने देखना है ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बनाएगा, लेकिन अगर अंदर इधर का बाजू इस ट्रांसवर्सल के का दो पैरेलल लाइंस के साथ अंदर इस तरह एंगल बनाना कि इधर का बाजू और इधर की टांग, राइट, दीज एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स, एंड अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। तो इसको याद रखने का एक फ़नी सा ट्रिक है कि ट्रांसवर्सल के अगर इधर की बाजू और इधर की टांग अंदर, ये बनने दो पैरेलल लाइंस के अंदर है एंगल, ठीक है, और लेकिन इधर का अगर बाजू और इधर की टांग, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स चलें, अगर इधर की बाजू दो पैरेलल लाइन के अंदर एंगल बनते हैं जो, अगर इधर की बाजू तो इधर की टांग, दोज एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। लेट से ये अगर एंगल हमारा, फ़र्ज़ करें ये एंगल हमारा 70 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होगा, 70 के, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज सेम, अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज सेम, इक्वल होते हैं। तो हमने फोर्थ टाइप भी सीख ली एंगल्स की, जिसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कहाँ बनते हैं, दो पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन के नीचे एक तरफ की अगर बाजू तो दूसरी तरफ की टांग, इसी तरह अगर इधर की बाजू तो इधर की टांग, इस तरह के एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स में डिफरेंस ये होता है कि इंटीरियर एंगल्स एक ही साइड पर बनते हैं, एक ही साइड पर बनते हैं, और इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल। इस साइड को देखें तो यहाँ अगर हम देखें तो ये मेरे से लाइन अरेज हो गई, इधर का और इधर का अगर एक ही साइड पर बने तो इनका सम इक्वल होगा 180 के। ऐसे एंगल्स को कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइनों के अंदर होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स भी दो पैरेलल लाइंस के अंदर ही होते हैं, लेकिन एक तरफ की बाजू तो दूसरी तरफ की टांग, दिस साइड, एक तरफ की बाजू तो दूसरी तरफ की टांग, दीज एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब हम एक और तरह का एंगल सीखेंगे जो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन इसमें ये काफ़ी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो आपने ये याद रखना है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे ये AB एक पैरेलल लाइन है लेकिन है तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। अगर आपको कोई एंगल मिसिंग है और आपने फाइंड आउट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एंगल जो है वो 180 स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर एंगल कितने होंगे, एंगल 180 होगा। लेट से जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ये एंगल 70 का है, आपको ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो इट्स ऑब्वियस कि ये वाला जो है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180, अगर ये 70 है तो ये किसके इक्वल होगा, 110 के। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 110 के, क्योंकि ये दोनों इस तरह मिलके एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है तो इसके दो तरीके हैं। आपको पता है कि एंगल, ये भी ट्रांसवर्सल भी स्ट्रेट लाइन है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अब इसको छोड़ दें आप, इसको अब इधर से देख लें, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन शुड बी इक्वल टू 180। अगर ये 70 है तो इट विल ऑटोमेटिकली बी 110, क्योंकि फिर ही 180 कंप्लीट होगा। अगर आप देखें तो इसका मिरर एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये, तो ये भी किसके इक्वल होगा,
110 के। और अगर हम इस तरह देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है तो 70 और 110 मिलके 180 ही बनते हैं, यानी ये 110 ही होना चाहिए था। और इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये, और ये होना चाहिए 70। तो अगर हम इस तरफ से देखें, इस तरफ से देखें एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये 70 ही होना चाहिए था, क्योंकि 110 और 70 मिलके 180 बनाएंगे। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें पता है सम ऑफ एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। चलें जी, इस कॉन्सेप्ट को हमने याद रखना है। 5 नंबर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया अभी, जैसे एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दोबारा से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम यानी कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन शुड बी इक्वल टू 180। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। और हमें इन 5 चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन 5 एंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वाज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंगल्स। तो हमें अब समझ आ गई है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं। एक दफ़ा क्विक रीकैप करते हैं ताकि फिर क्वेश्चन करते हुए हमें किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं बस क्विक एक छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ एक क्विक रीकैप करेंगे हम। चलें जी, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल ने लेट से कट किया है। सबसे पहले हम कोई सा भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की एक एग्जांपल बनाते हैं। ये ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के, पहली पैरेलल लाइन के नीचे जो एंगल बनाया, इसी ट्रांसवर्सल ने दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे जो एंगल बनाया। तो इसका मतलब दोनों की पोजीशन सेम है। इसको एंगल को क्या कहेंगे हम, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी पोजीशन सेम हो, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के को देखते हुए अगर उनकी पोजीशन सेम है तो ऐसे एंगल्स को हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये बनता है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये बनता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। अब हमने देखना है इंटीरियर एंगल्स। तो जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करता है और अंदर पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बनते हैं, अंदर अगर एक ही साइड पर एंगल्स बने तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और इंटीरियर एंगल्स का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। अगर ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू 180। ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स का होता है कि ये भी पैरेलल लाइंस के अंदर ही बनते हैं, लेकिन अगर इधर का बाजू तो इधर की टांग। ठीक है, ये एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन शुड बी इक्वल टू 180। तो अगर आपको ये एंगल ऑलरेडी पता है और ये आपने फाइंड आउट करना है तो आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180। चलें जी, हमारा क्विक रिकैप कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन से ही रिलेटेड था। हमने आइडेंटिफिकेशन सीख ली है, सो वी आर क्विकली मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑन स्क्रीन, और वो कह रहे हैं गिवन दैट ए बी पैरेलल है सी डी के। ये देखें, ये एक लाइन है ए बी और ये सी डी, ये 2 पैरेलल लाइंस हमें मिल गई हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें उन्होंने कहा है कि इसमें से अननोन की वैल्यू निकालें। तो हम ये 2 ट्रांसवर्सल देख रहे हैं कि ये ए बी और सी डी को, एक ट्रांसवर्सल ये है पी क्यू जो कट कर रहा है और एक ट्रांसवर्सल है आर एस जो कट कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए इस वाले ट्रांसवर्सल को इग्नोर करते हैं। आप समझे, सिर्फ और सिर्फ अभी हम किसको देखते हैं, हम पी क्यू को देखेंगे। ठीक है, और पी क्यू को देखना है। हमने सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस ट्रांसवर्सल ने, पी क्यू ने इधर एक एंगल बनाया है, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक का एंगल है ए। हमें देखना है ए किसके इक्वल होगा। तो ए कि बिल्कुल एग्जैक्टली ओपोजिट है, मिरर एंगल है 117। तो ए इसका मतलब है किसके इक्वल होगा,
117 के। इसकी वजह क्या है, क्या वजह है कि ये इक्वल है 117 के? बिकॉज़ ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ए इसलिए 117 के इक्वल है क्योंकि इसका मिरर एंगल जो था वो 117 था। अब हम देखेंगे एंगल बी को, इसका मतलब हमारा ए निकल आया, ए की वैल्यू है 117, एंगल ए भी 117 होगा। अगर देखा जाए तो ये ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को कट किया है, अंदर एंगल बने हैं, इधर की बाजू है 117 तो इधर की टांग क्या होगी 117। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि ये बनेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं, लेकिन एक तरफ की बाजू तो दूसरी तरफ की टांग, ऐसे को कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, एंड अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। तो इसका मतलब है बी एंगल भी किसके इक्वल होगा 117 के, और इसकी रीज़न हम साथ ही लिखेंगे, इसकी रीज़न होगी अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब हमारे पास आता है सी, हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बी और सी देखा जाए तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। अगर सी की, इसका मतलब है सी ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे कि बी और सी का सम शुड बी इक्वल टू 180। ये भी एक कॉन्सेप्ट का तरीका है, ये इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए की वैल्यू हमें पता लग गई है 117। इस ट्रांसवर्सल ने जब इन पैरेलल लाइंस को कट किया तो इस तरफ दो एंगल बने, एंगल ए और एंगल सी। ये दोनों एंगल्स एक ही साइड पे अंदर जो एंगल बनते हैं उनको क्या कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो किसी भी तरीके से निकालें और आंसर विल बी सेम। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 180। इसकी रीज़न क्या है, यस इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। एंगल ए हमारा है 117, एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180। तो एंगल सी कितना आ जाएगा 117, इधर प्लस उधर जाके माइनस, और सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 से 7 गए 3, 7 से 1 गए 6, तो 63। सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 63। It is very easy exercise but only one condition is should be there कि आपका concept grip जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हमारा रह गया डी, तो अब इस ट्रांसवर्सल की तरफ आते हैं हम। अब हम इसको छोड़ देते हैं और इस ट्रांसवर्सल को देखते हैं। अब ये देखें, ये अब इस वाले ट्रांसवर्सल को आप भूल जाएं, इस वाले ट्रांसवर्सल को, कि ये भी क्वेश्चन में था, राइट। अब हम दूसरे ट्रांसवर्सल को देखते हैं। तो दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको आर एस एक ट्रांसवर्सल है उसने कट किया है। ये ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल बना 78 का। तो इसी ट्रांसवर्सल से दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल बना डी। तो इसका मतलब एंगल डी और 78 ये एक ही पोजीशन पर हैं, और ऐसे एंगल्स जिनकी पोजीशन सेम हो तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो डी के लिए हम लिखेंगे कि डी विल बी इक्वल टू, या एंगल डी विल बी इक्वल टू 78, और इसकी रीज़न क्या है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट्स इट। जो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दिस इज़ सुपर 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 इजी। लेकिन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन तब ही हो पाएगी जब आपको पता है कि कौन सा एंगल क्या है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या है अल्टरनेट एंगल्स, क्या है इंटीरियर एंगल्स, और क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलें जी, अब आते हैं हम बी पार्ट की तरफ। पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से एंगल्स क्या हैं। इन बी पार्ट हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। ये एरो साइन हमें शो कर रहा है कि पैरेलल लाइंस हैं। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक है ए बी और दूसरी है सी डी। हम ए बी और सी डी एक दूसरे से साइज़ में स्मॉल हैं, तो हम दोनों को एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। के क्या है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, फीचर्स इनके सेम ही रहेंगे। इसमें भी दो ट्रांसवर्सल दिए हुए हैं, एक ईसी और एक बीसी। सबसे पहले हम
ई हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इस वाले ट्रांसवर्सल को इग्नोर करते हैं, समझते हैं कि ये अभी नहीं है, तो इसको हम ठीक करते हैं। इस वाले को ई और सी को थोड़ा एक्सटेंड कर लें, ये ई है और इसको यूँ ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। चलें जी, दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और दूसरी पैरेलल लाइन थी सी डी जिसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है बी सी। हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। इस ट्रांसवर्सल ने ये वाला ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल ने यहाँ से यहाँ तक पैरेलल लाइन तक एंगल बनाया ई। इसी ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन तक एंगल बनाया 31। तो देखा जाए इधर की बाजू और इधर की टांग, राइट। तो इसका मतलब एंगल ई इक्वल होगा 31 के। बी पार्ट में अगर आएँ, यहाँ मैं इसका बी पार्ट करना स्टार्ट करती हूँ। ये बी पार्ट है और ई की वैल्यू देखते हैं, तो ई की वैल्यू, ई एंगल की वैल्यू आ जाएगी 31 और इसकी रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। इसकी रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल्स। जैसे ये देखें, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि इस ट्रांसवर्सल ने, ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन तक एंगल बनाया ई, तो इसी ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन तक एंगल बनाया 31। तो इधर की टांग उधर की बाजू, तो ऐसे एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ई की वैल्यू है 31, तो हम यहाँ छोटा सा लिख देते हैं कि ये है 31। उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ़ की, तो एफ़ की वैल्यू भी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ समझना आसान हो जाए। ये पैरेलल लाइंस को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लें। चलें जी, अब ये ई सी जो ट्रांसवर्सल है वो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल बना रहा है एफ़, तो यही अगर इधर एंगल बना रहा है एफ़ और यही ट्रांसवर्सल इधर एंगल, यही ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन तक देखना है, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक हम डिस्टेंस देख रहे हैं ना, तो इसी ट्रांसवर्सल का इस पैरेलल लाइन तक डिस्टेंस हमने देखना है, तो वो है ये, इन दोनों को सम करके आएगा। तो 35 + 31 मतलब 66। तो इसका मतलब है इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक का एंगल है 66, तो इसी ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक का एंगल भी कितना होगा? 66। और इसकी रीज़न है अल्टरनेट एंगल्स। इधर की बाजू, इधर की टांग और ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर ही बन रहा है एंगल। तो बहुत आसान फाइंड आउट करना, एफ़ का एंगल होगा 31 और 35 का सम, 35 + 31। हम क्यों प्लस कर रहे हैं? बिकॉज़ ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 66। तो हमने ई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और हमने एफ़ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल सी द सी एंड डी पार्ट। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये देखें, इसमें दो पैरेलल लाइंस, ये हमें वर्टिकल दे दी गई हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी। हम इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बल्कि इसको मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इस तरह कर लेती हूँ कि पैरेलल लाइंस आपके सामने हॉरिजॉन्टल आ जाए। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं जी, बिल्कुल। अब ये देखें, इसको थोड़ा सेंटर में भी कर लेती हूँ यहाँ। ओके, चलें जी, दो पैरेलल लाइंस हमारे सामने इस तरह आ गई हैं कि अब ए बी और सी डी हमारे सामने हैं। हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, जिस तरह भी क्वेश्चन करना आपको आसान लगे। ए बी और सी डी, लेट से ये है सी डी। ये इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है मैंने ताकि आपको समझ आ जाए। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और इसको हम पहले ये देखते हैं कि क्योंकि हमें पहले जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले इस वाले ट्रांसवर्सल को देखते हैं। थोड़ी देर के लिए इस ट्रांसवर्सल को इग्नोर करें, दिस ट्रांसवर्सल
इसको इग्नोर करें। हम ये देखते हैं कि ये ट्रांसवर्सल ने इसको कट किया है, तो इस ट्रांसवर्सल ने इसको कट किया है। हम इसको कम्प्लीटली नीचे तक देख लेते हैं। आप ये काम अपनी पेंसिल के साथ एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं। ये देखें जी, दो पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बने हैं। इधर की बाजू बनी हुई है और इधर की टांग, राइट। तो ये कौन सा एंगल होगा? ये अल्टरनेट एंगल होगा। सो जी विल बी इक्वल टू 83। वेरी वेरी इजी टू फाइंड आउट, वेरी वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट कि क्या है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि जी विल बी इक्वल टू 83, जी एंगल विल बी इक्वल टू 83 और इसकी रीज़न क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब हमारा जी की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे ट्रांसवर्सल की तरफ देखते हैं। इसको मैं अरेज करती हूँ ताकि पिक्चर दोबारा क्लियर हो जाए। अगेन मैं ऐसा करूँगी कि पैरेलल लाइंस को थोड़ा एक्सटेंड करूँगी ताकि क्लियर इमेज मेरे सामने आए। अब ये एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट कर रहा है। अब इसको देखें, इस ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल बनाया है एज का, ठीक है। इस ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल बनाया है एज का। तो इसी ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल कितना बनाया है? 69। तो इसका मतलब है एज विल बी इक्वल टू 69। इसकी रीज़न है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों की जगह सेम है, पोजीशन सेम है। इस ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल बनाया एच, और इसी ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल बनाया 69। तो ये दोनों की पोजीशन तो सेम है। इसका मतलब है एच विल बी इक्वल टू 69 और इसकी रीज़न होगी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम डी पार्ट करते हैं। ये सी पार्ट का आंसर है। नाउ वी विल गो फॉर द डी पार्ट। तो डी पार्ट में भी हमारे सामने दो पैरेलल लाइंस आ गई हैं। ये है सी और डी और ये हैं ए और बी, ठीक है। मैं इनको भी एक्सटेंड कर रही हूँ। इसमें भी हमारे पास दो ट्रांसवर्सल हैं, एक ए ई और एक ए सी। हमें पहले आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस वाले ट्रांसवर्सल को पहले इग्नोर करते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। हमें आई की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखना है, ये ट्रांसवर्सल को भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए क्वेश्चन समझना आसान हो जाए, राइट। इस ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन तक एंगल बनाया आई, और इसी ट्रांसवर्सल का इस पैरेलल लाइन तक एंगल है 60 + 75, 60 + 75। तो ये दोनों एंगल अंदर की तरफ ही हैं और ये एक ही तरफ है। ये देखो ना, ये पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और इस ट्रांसवर्सल का इस पैरेलल लाइन तक डिस्टेंस है आई और इस तक डिस्टेंस है 60 + 75। तो ये दोनों एक ही साइड पर है। इसका मतलब है कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब आई + 75, चूँकि ये अब ऐसे इकट्ठे हैं तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 75 + 60, यानी इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 180। और इसकी रीज़न है इंटीरियर एंगल्स, इसकी रीज़न है इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये एक ही साइड पर बने हैं और अंदर बने हैं। तो आई विल बी प्लस, इनको जब हम प्लस करेंगे तो इट विल बी 5 and 135 इक्वल टू 180। हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 180, यहाँ ये प्लस का इक्वल को उस तरफ ले जाऊँ तो ये माइनस का 135, और 10 से 5 गए 5, 7 से 3 गए 4, तो 45। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। इसका मतलब एंगल आई विल बी इक्वल टू 45। प्रीटी ईजी टू फाइंड आउट। बस हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। चलें जी, अब हमने आई की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जे। तो अगेन मैं ए बी की वैल्यू को ए बी को लाइंस को एक्सटेंड करूँगी, और अब इस दफ़ा मैं इस वाले
ट्रांसवर्सल को हाइड कर देती हूँ क्योंकि इससे मेरा कोई अब काम नहीं है, और मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ ताकि मुझे समझ आए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के नीचे से we just change the image। चलें जी, अब हम देखते हैं कि हमने ये देखा कि ये दो लाइंस हैं। मैं सबसे पहले इसको अरेज कर दूं क्योंकि ये डिसलोकेट हो गई हैं सब कुछ। तो चलें जी, दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास ए बी, उसको मैंने एक्सटेंड कर लेती हूँ ए बी, और ये है सी डी, और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक का डिस्टेंस है जे। तो इसी ट्रांसवर्सल का इस पैरेलल लाइन तक डिस्टेंस कितना है 60। इधर की बाजू और इधर की टांग, कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। परफेक्ट। तो अल्टरनेट एंगल हमें पता है कि सेम होते हैं, तो आई जे विल बी, आई की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, जे विल बी इक्वल टू 60, और इसकी रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। दैट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट इफ़ वी हैव द ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट्स कि अल्टरनेट क्या होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, इंटीरियर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग्स। इफ़ वी हैव द ग्रिप ऑन एंगल्स इट इज़ प्रीटी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। अब हमें पता था, जैसे ही हमने देखा कि ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन के अंदर अगर इस तरफ एंगल बनाया है जे, तो और दूसरी तरफ एंगल बनाया है 60, तो एक तरफ की बाजू और दूसरी तरफ की टांग मतलब अल्टरनेट एंगल्स, एंड अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल टू 60। सो इसका डी पार्ट भी डन, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 2, एंड येस वी आर डन with the introduction of angles as well. Thank you so much for watching the video. If you have any confusion you can come to me in comments. I would love to come back to you. Thank you so much for watching the video, but don't forget to like and subscribe Solve with Iman.